नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में गौ तस्करी हो या फिर गौवंशी की हत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इसकी रोकथाम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मामला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के मझगांव पंचायत का है, जहां पुलिस ने गौवंश की अवशेष को बरामद किया है। ज्ञात हो कि हिंदुओं के लिए यह क्षेत्र आस्था का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे क्षेत्र में बाबा टांगीनाथ की असीम कृपा है। बता दें कि विश्व विख्यात के पटल पर स्थित प्रसिद्ध बाबा टांगीनाथ धाम अनोखा केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अलग अलग राज्य से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इलाके में प्रतिबंधित गौवंश पशु की अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश है। वहीं गौवंश हत्या के मामले को लेकर आस्था से जुड़े लोगों ने रोकथाम और इस तरह की क्रूरता करने वालों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों ने बताया कि गौवंश पशु की हत्या बड़ी क्रूरता के साथ 1 से 2 दिन पहले की गई है, जिसे कुछ अवशेष छोड़कर बाकी मांस को ले जाया गया है। वहीं लोगों की माने तो घटनास्थल से 200 कदम बाएं प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिन्हें पूर्वजों द्वारा सबसे प्राचीन शिवलिंग और भगवान परशुराम की तपोभूमि मानकर पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही घटनास्थल से 100 कदम सीधे की ओर एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही एक बैगा पाहन को सपना आने के बाद खोदकर निकाला गया है। वही सूचना के बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचे, अवशेष को कब्जे में कर वहीं पर मिट्टी डलवा दिए और पशु डॉक्टर को मांस का एक टुकड़ा लेकर जांच के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आने की बात कही गई है। इस संबंध में एसडीपीओ श्रील कुमार मरांडे ने बताया कि प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष होने की सूचना में घटनास्थल पर जाकर देखा गया तो वहां से प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। हम लोग सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस तरह की घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिससे इस तरह की घटना को रोका जा सके। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के संजय प्रसाद साहू ने भी बताया कि बार बार हमारे क्षेत्र में गौवंश पशु की हत्या और तस्करी वृहद रूप से हो रही है, जिसे रोकने की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया कि विगत 2 दिन पूर्व ही 14 गौवंशीय पशु को तस्करों से बचाकर एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है, जिसके 2 दिन बाद ही इस तरह की घटना प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में घटी है। उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो समस्त हिंदू संगठन रोड पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मौके पर अभियान एसपी मनीष कुमार, एसडीपीओ श्रील कुमार मरांडी, इंस्पेक्टर बैजू उराव, एसडीओ प्रीति किशकू, प्रखंड विकास पदाधिकारी एकता वर्मा, अंचल अधिकारी शिव पूजन तिवारी सहित सशस्त्र बल के जवान उपस्थित थे। आज सूचना मिली थी कि कोला जोबला और कोल्हो जोबला पहाड़ में एक गोवंशीय का अवशेष मिला। इस संबंध में हम लोगों ने घटनास्थल में जा करके पाया कि वहाँ प्रतिबंधित गोवंशीय का अवशेष पड़ा मिला, जो पुराना लगता है। लगता है कि ये काफ़ी दिनों के पहले का है। इस संबंध में हम लोग पशुपालन के जो डॉक्टर हैं उनको अभी बुला करके उनका अवशेष को जांच हेतु भेजा गया है और अब हम लोग अनुसंधान और जांच कर रहे हैं कि ये जो किया है किसके द्वारा किया गया है, उसको हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। नहीं, अभी जांच चल रही है, जल्द ही उद्भेदन हो जाएगा। बराबर प्रयास कर रहे हैं और कल परसों भी जो पशु तस्करी हुआ है उसका पकड़ करके हम लोगों ने जेल भेजा है और ये लगातार जारी रहेगा। ये हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं और संभवतः बहुत जल्दी ये रोकथाम हो जाएगा। भारतवर्ष में गौ का जो वध हो रहा है, उनके साथ क्रूर हत्या जो हो रही है, वो गलत हो रहा है। और आज का जहाँ तक बात है, जहाँ हत्या किया गया है वहाँ पर से मात्र 100 मीटर में गणेश जी का देवता है, प्रतिमा है, जो पाहन लोग को, पुजार लोग को सौंपन
मिला था और खोद के निकाल के वहाँ पर रखे हैं। और उसके नीचे एक शिवलिंग भी है, उसकी दूरी वही लगभग 300 मीटर लगभग। और वहाँ ऐसे ऐसे जगहों में इस तरह का कुकृत्य नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है। और प्रशासन भी हम लोगों के साथ थी, गई थी वहाँ। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, एसडीओ मैडम बाद में पहुंचे और बीडीओ मैडम थी, सीओ सर थे और सारे प्रशासन की टीम थी जो वहां जांच के लिए डॉक्टरों को भी लेके गए। ये बार बार ऐसा हो रहा है इस क्षेत्र में, गौ का तस्करी जो है और गौ की हत्या दिन दहाड़े ही हो रहा है। इसके ऊपर कठोर कदम उठाना है ताकि गौवंश का रक्षा हो सके और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। इससे हम लोगों को काफी दुख है और अगर इसमें प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ घटना घटी है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो गलत किए हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनको कानूनी सजा दिया जाए। हमारे टांगनाथ धाम परिसर में गौ कचे और जो तस्करी हो रही है बार बार, उससे हम नाखुश हैं। हम प्रशासन से कहते हैं कि इस कार्य को जो भी कर रहे हैं उनको जितना भी जल्दी कार्रवाई करने का कोशिश करें। इस कार्य से हम लोग बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं।